हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है एंजल मैसेजेस आपके लिए, एंजल मैसेजेस एंड डिवाइन गाइडेंस। एंड अभी इस वक्त आपको क्या चीज़ ऐसी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या क्या इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग्स या मैसेजेस आपके लिए एंजल्स देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको इस वक्त सुनना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो, मैं ये रीडिंग बस ऐसे ही कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि किसी को सुनने की ज़रूरत है। दैट्स वाई मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, मेरे शेड्यूल से हटकर है ये रीडिंग। तो लेट्स सी, देखते हैं किसको क्या गाइडेंस मिलने वाली है आज। अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ होगी आज की रीडिंग। आज 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये गाइडेंस वाली रीडिंग है तो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो इसीलिए 3 ग्रुप्स हैं आज। तो ग्रुप नंबर 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, डेट ऑफ बर्थ ऑफ मंथ। हाँ, ग्रुप नंबर 2 मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। एंड ग्रुप नंबर 3 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये 3 ग्रुप्स हैं आपके लिए। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो भी आपका ग्रुप है वहाँ जाकर आप अपनी रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल अगर आपका बर्थ मंथ है और आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, लेट्स सी, देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं, एंड यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस इस वक्त सुनने की, क्या ब्लेसिंग आपको मिल रही है, क्या सुनने की, जानने की आपको इस वक्त ज़रूरत है, ठीक है। क्या गाइडेंस आपको दी जाती है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसला है, लव के हवाले से है, ठीक है। एक बात तो मेरी अभी सुन लीजिए, समझ लीजिए, अगर लव को लेकर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या आपकी जर्नल लाइफ में कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, उस क्वेश्चन को इस वक्त सोचो, अपने माइंड में मैनिफेस्ट करो, ताकि आपको उसका आंसर मिल सके, ठीक है। वही चीज़ आपने सोचनी है, आपको वही एंजल्स उसी की गाइडेंस देंगे। और गाइडेंस जो है वो सबके लिए हो सकती है, क्योंकि रेजोनेट हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाइडेंस तो सभी को लेनी चाहिए, ठीक है, एंजल्स की, यूनिवर्स की। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें गाइडेंस दे दीजिए मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए। क्या, थैंक यू सो मच। पीसफुल रेजोल्यूशन, ओके। कम्युनिकेट क्लियरली, give me one more please. Meditation bring answers. It's up to you. बॉटम एनर्जी है यहाँ पर। Let's see क्या है यहाँ पर. Why this energy is here? Peaceful resolution. Thank you so much. The magician. Wow, it's amazing वैसे, by the way. Communicate clearly. 7 of Wands. Meditation bring answers. Wow, 6 of Cups. It's up to you. Justice. Oh my God. तो यहाँ पर आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है विद दिस 3 of Wands? आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि थोड़ा पेशेंस लाओ, थोड़ा इंतज़ार करो। अगर आप कहीं अब्रॉड जाना चाहते हो, आपने अपना सामान बांध के रखा हुआ है, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, कोई क्लोजर नहीं मिल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है, आपसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा और वेट कर लो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काम हो जाएगा। मेडिटेशन करो, उस चीज़ को अपनी लाइफ में लाने के लिए थोड़ी सी मैनिफेस्टेशंस करो। आपको एक से ज़्यादा भी ऑफ़र्स मिल सकती हैं। अब ये आपके ऊपर होगा कि आप कौन सी ऑफ़र को चूज़ करो। अब मैं कुछ उन लोगों के बारे में भी यहाँ पर बताऊँगी जो लोग यहाँ पर 6 of Cups की एनर्जी में हैं। आपके पास्ट से कोई पर्सन है जो आ सकता है, पास्ट 6 of Cups, या तो ये पास्ट का पर्सन है, या तो ये आपका सोलमेट है, जो आपको ऊपर वाला यूनिवर्स, एंजल्स इस पर्सन को गाइड कर रहे हैं। आपको जस्टिस मिल रहा है इस पर्सन के रूप में। आपके साथ पास्ट में बुरा हुआ, ठीक है, आप अकेले रहे, आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने टेंशन, एंजाइटियाँ दी हैं। अब वो वक्त आ चुका है जस्टिस का। जस्टिस कैसे होता है? जस्टिस ये है कि कोई आपका सोलमेट भेजा जा रहा है आपके लिए,
ओके तो आपको जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो आपने, क्योंकि आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, द मैजिशियन, आपने खुद इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। तो इस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। अब ये जब आ रहे हैं, अगर ये पास्ट से आ रहे हैं, तब भी आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है, मतलब अपने जो ओपिनियंस है, अपना जो आपकी अपनी जो राय है इस कनेक्शन को लेकर या जो कुछ भी, वो आपने क्लियरली ये रखनी है, क्लियरली कि भाई मैं ये चाहती हूँ या मैं ये चाहता हूँ। आपको और भी ज़्यादा मेडिटेशन करनी पड़ेगी कुछ आंसर्स के लिए। वो आंसर्स ये हैं कि दो लोग भी आ सकते हैं, एक वो जिन्होंने पास्ट में आपको रोका था, अपनी तरफ आने नहीं दिया था, रिजेक्ट किया था और कुछ बाउंड्रीज सेट करी हुई थी, और दूसरा वो जो आपका सोलमेट है या जो आपका न्यू कोई पर्सन है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या करना है। फॉरगिव कर लो उसको और आगे बढ़ो, दूसरे को चूज़ करो, या फिर फॉरगिव करके उसी को चूज़ कर लो। इट्स टोटली अप टू यू, आपको क्या करना है। लेकिन जो भी होगा उसका पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा, पीसफुल सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है ना। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपको यहाँ पर क्या गाइडेंस दी जाती है। जस्टिस बाय द वे आपको मिल रहा है, ठीक है। जस्टिस, जो कुछ आपके साथ हुआ ना उसका आपको जस्टिस मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, दुनिया को दिखाने का टाइम है अभी इस वक्त के आप क्या हो, आपकी रियलिटी क्या है, आप दिखाना चाहते हो। मैजिशियन, यहाँ पर एक चीज़ और भी पिक हो रही है कि आपसे ये भी कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके अंदर वो सारे पावर्स हैं, आपके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ हैं, आप एक मैजिशियन हो। देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखो आपके अंदर यहाँ पर सारी क्वालिटीज़ हैं। जो मैजिशियन होता है उसके पास सारे शस्त्र मौजूद होते हैं, उसको पता होता है कि मुझे क्या अपना कौन सा टूल कहाँ पर यूज़ करना है, राइट। तो आपके पास यहाँ पर सब कुछ सारे टूल्स हैं, लेकिन आप दुनिया को दिखा नहीं पा रहे हो। तो दुनिया को दिखाओ कि आप क्या चीज़ हो, क्या कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए भी मैसेज जा रहा है जिन लोगों के पास सब कुछ है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई मौका नहीं मिल रहा है। ये मौका आपके ऊपर है कि आपने खुद कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है। इट्स अप टू यू, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, चाहे छोटे मोटे से ही सही, लेकिन करो। अपने टैलेंट को दुनिया को दिखाओ कि मैं क्या चीज़ हूँ। आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, आप कुछ और करना चाहते हो, करो, दुनिया को दिखाओ। यही आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है और यही आपको यहाँ पर, और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मेडिटेशन करो, क्योंकि वही आपको आंसर्स आपको देगी। हो सकता है कि ये जो रीडिंग आप देख रहे हो इसी के थ्रू आपको, आपने जो मैनिफेस्टेशन की है, जो मेडिटेशन की है, इसी के थ्रू आपको आंसर दिया जा रहा है, ठीक है। सो ये आज की आपकी एंजल्स यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज था, गाइडेंस थी। होप कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया, मई, जून, जुलाई, अगस्त में आता है आपका बर्थ मंथ। तो लेट्स सी, हम एंजल्स से देख लेते हैं, पूछ लेते हैं जो भी सवाल आपके मन में है, किसी भी सवाल को लेकर आपको गाइडेंस चाहिए या कोई टेंशन परेशानी है रिलेशनशिप को लेकर या जर्नल लाइफ को लेकर, फैमिली को लेकर, कैरियर को लेकर, जो भी आपको यहाँ पर गाइड किया जाएगा। गाइडेंस एंजल्स की तरफ से आपको मिलेगी। आपको एंजल्स यहाँ पर आंसर देंगे कि आपको इस वक्त इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपने सोच लिया होगा मन में अपने, आपको गाइडेंस दी जाएगी अभी। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए फॉर ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 के लिए गाइडेंस दे दीजिए, क्या करना चाहिए उनको, क्या सोच रहे हैं ये, किस बारे में जानना चाहते हैं आपसे। थैंक यू सो मच। एक और, तो सबसे पहले यहाँ पर है नॉट द राइट टाइम, उसके बाद है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यहाँ पर है लिसन टू योर इंट्यूशन, एंड फाइनली जो बॉटम है वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, सो लेट्स सी, नॉट द राइट टाइम किस लिए है यहाँ पर, नॉट द राइट टाइम। ओके, एट ऑफ सोर्ड्स, ओके, मैं समझ गई। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ओके,
एट ऑफ वैंड्स एंड जो दूसरा कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, सारे ही साइंस हैं यहाँ पर, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन। वाई दिस लिसन टू योर इंट्यूशन? आपने ये क्यों कहा लिसन टू योर इंट्यूशन? किस बारे में अपनी इंट्यूशन को सुने? थैंक यू सो मच। टेम्परेंस, ओके। विदिन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एस ऑफ सोर्स, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। देखो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, किसी बात को लेकर, कोई बात है आपके मन में, कोई रिलेशनशिप को लेकर, पैसे रुपए को लेकर टेंशन है, एंजाइटी है, परेशानी है, दिक्कतें हैं, काम सुलझ नहीं रहे हैं। आप सोच रहे हो कुछ करने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर एंजल्स मना कर रहे हैं। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ये जो भी आप सोच रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं उस बंदे या बंदी से जाकर बात कर लूँ, या अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं खुद से कुछ जाके इनिशिएट ले लूँ अगर वर्क के हवाले से, तो ये अभी राइट टाइम। अगर आप जाकर खुद से कुछ करोगे भी या खुद से इनिशिएट लोगे भी, तो यकीन करो कुछ नहीं होने वाला। आपको कोई रेजोल्यूशन, कोई सल्यूशन नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि खुद को पेनफुल एनर्जी में डाल दोगे और खुद को बंधा हुआ फील करोगे। कुछ भी समझ में नहीं आएगा, दोबारा उलझ जाओगे। सुलझाने के बजाय, चीज़ें सुलझने के बजाय उल्टा उलझ जाएंगी। इसीलिए इस वक्त तो आपको बेहतर यही है, इस टेंशन और एंजाइटी वाली एनर्जी से बाहर निकलो और ख़ुद को सरेंडर कर दो। इट्स नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है। आप इस सिलसिले में, चाहे वो पैसे रुपए को लेकर हो या कोई बात अगर आपके दिल में बहुत ज़्यादा खटक रही है, उसके लिए आप अपने एंजल्स से या किसी से भी, अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी, एक ऐसा इंसान होता है हर किसी की लाइफ में जिसको आप बोल सकते हो, बता सकते हो अपनी दिल की बात। हालांकि आजकल के दौर में ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई है ऐसा पर्सन, तभी तो यहाँ पर आया है, तो आप लकी हो। आपको उसके साथ डिस्कस करना चाहिए, हेल्प लेना चाहिए। अगर पैसे रुपए को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर कोई दिक्कत चल रही है, तो आपको किसी से हेल्प लेनी चाहिए, आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी। अगर आप सोच रहे हो तो कि अगर मैं इस बंदे से या बंदी से हेल्प लूँ, पता नहीं, अगर हेल्प नहीं भी करता है वो, लेट्स से, तो कम से कम कोई मशवरा दे देगा, कोई बात आपको समझा देगा कि यार इधर से तुम शुरू कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूशन। इस वक्त आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है? इस वक्त आपकी इंट्यूशन जो है ना, आपको देखो टेम्परेंस की एनर्जी है, अंदर ही अंदर बहुत दुख है, तकलीफ़ है, लेकिन बैलेंस नहीं हो पा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि कनेक्शन कहाँ जा रहा है या मैं कहाँ जा रहा हूँ। ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। बाबा, अपनी इंट्यूशन को सुनो, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, तभी तो ज़िंदगी में बैलेंस आएगा। अगर आप बगैर, समझो जैसे कि अगर आप बिना, आपको ना अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर आप बिना सोचे समझे किसी से कोई भी बात कह देते हो, या बिना सोचे समझे कोई काम कर दिया, जल्दबाजी में कुछ कर दिया, तो क्या होगा? वो टेम्परेंस, वो मतलब सल्यूशन नहीं निकलेगा उसका। तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले अपनी इंट्यूशन को पूछो कि क्या मुझे ये चीज़ करना चाहिए, या किसी फ्रेंड से, या लेट्स से एंजल से ही पूछ लो, एंजल से ही पूछो, हेल्प ले लो कि क्या मुझे ये चीज़ करना चाहिए क्या। तो उसमें आपने बैलेंस लाना है सिचुएशन में और अपनी फीलिंग्स में भी। और इस वक्त आप बहुत ज़्यादा टेंशन एंजाइटी में हो, इस चीज़ में भी आपने प्लीज़ बैलेंस लाना है अपनी। हो सकता है यहाँ पर खर्चे भी बहुत हो रहे हैं आपकी लाइफ में, तो वो उन खर्चों को भी ज़रा संभालना है, यानी कि थोड़ा बैलेंस लाना है। आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अब ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी ये जो मेहनत आप कर रहे हो ना, एस ऑफ सोर्स, ये जो नई शुरुआत आ रही है, कुछ लोगों के लिए ये नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में भी आ रही है। कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो खुद ही आपको कोई ना कोई क्लोजर देगा। आपको अभी उस बंदे से या बंदी से बात करने का सही टाइम नहीं है, मत करना, ठीक है। आपको खुद ही राइट टाइम पर राइट पर्सन मिलेगा, या राइट टाइम पर राइट ये जो शुरुआत है नई, वो अपने खुद ही मिलेगी। क्योंकि ये बंदा भी इस वक्त वर्क कर रहा है अपने ऊपर, आपको भी अपने ऊपर वर्क करना है। और जो लोग यहाँ पर करियर को लेकर परेशान है, तो वहाँ पर देखो, यहाँ पर मेहनत है, मेहनत करोगे तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, एक नई शुरुआत मिलेगी। कोई नई शुरुआत आपके करियर को लेकर भी मुझे दिखाई दे रही है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स।
यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि डोंट वरी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अपने पास्ट को पास्ट में ही रहने दो, उसको अपने प्रेजेंट में मत लाओ, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आपके जो प्यारे हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं, जो आपके करीबी हैं, जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हो, वो लोग सेफ़ हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप बहुत ज़्यादा वरिड हो, उनके बारे में सोच रहे हो, तो उनके बारे में भी सोच कर शायद आपका ये हाल हो रहा है। तो डोंट वरी, उनके लिए भी परेशान मत हो, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको कोई ना कोई क्लोजर मिलेगा। अ विन, यस देखो, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। बिल्कुल विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। फुल मून इन लिब्रा, स्पेशली फुल मून के जो साइकिल होगा वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फुल मून के जो आएंगे ना, जो टाइम पीरियड जो फुल मून का होगा, वो आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। न्यू मून इन कैंसर, न्यू मून एंड फुल मून के दरमियान में जो एक बीच वाला जो पट्टी होती है ना, मतलब न्यू मून शुरू हुआ, फुल मून तक आते आते जो बीच में जो टाइम होगा, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब ये विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में है, एकदम से ये चीज़ नहीं होगी। आपने फोकस करना है, मेहनत करनी है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या अपने आप पर वर्क करो। अगर आप किसी पर्सन को चाहते हो, वो अभी तक बात नहीं कर रहा, तो आपने बैलेंस रखना है अपनी फीलिंग्स पर, अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर वर्क करो, ठीक है। तो आपको उसका कोई ना कोई आउटकम ज़रूर मिलेगा कुछ ही महीनों में, ओके। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर अगर है आपका बर्थ मंथ, तो लेट्स सी, देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस मिलते हैं, इस वक्त आपको सुनने जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो एक काम कर लें कि जो भी सवाल, जो भी आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर, फाइनेंसेस हो, करियर हो, या आपका लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, एंजल्स आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। यहाँ पर उनके बारे में सोचिए, वो आंसर, क्वेश्चंस जो हैं, जो इनके आंसर्स आपको मिल नहीं रहे हैं, जो आप देखने के लिए स्पेशली ये रीडिंग आए हो देखने, जो मुझे भी स्पेशली ये रीडिंग बनाने के लिए गाइड किया गया है। 2 दिन से मुझे परेशान किया गया है कि ये रीडिंग करो, मुझे नहीं पता, पर मैं बस, मुझे बहुत ज़्यादा ये गाइडेंस हो रही थी कि बहुत इंट्यूटिवली मुझे ये पिक हो रहा था कि ये वाली रीडिंग करो। मुझे नहीं पता किसको सुनने की ज़रूरत है, तो मैंने आज ये रीडिंग कर ली है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स, ग्रुप नंबर 3 के लिए कोई मैसेज, कोई गाइडेंस। थैंक यू सो मच। लुक फॉर अ साइन। यस, वाओ, इट्स अ बिग यस। जो भी सोच रहे हो, जिस भी बारे में, अभी हम देखते हैं कि ये यस आपको क्यों कहा गया है। हम क्लैरिफाई भी लेंगे एंजल्स से। गुड, लुक फॉर अ साइन, इम्प्रूविंग हेल्थ, एंड यहाँ जो बॉटम एनर्जी है, नो नीड टू वरी। बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी कि यहाँ पर ये साइंस आपको क्यों दिए गए हैं, एंजल्स आपसे क्यों कह रहे हैं। लुक फॉर अ साइन, वाई दिस लुक फॉर अ साइन एंजल्स, ये क्यों आप कह रहे हो। थैंक यू सो मच। 4 ऑफ सोर्ड्स, वाई दिस यस, यस किसके लिए बोल रहे हैं, या 7 ऑफ कप्स एंड एक और, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ कप्स एंड ओ वाओ, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। इम्पॉर्टेंट, इम्प्रूविंग हेल्थ यहाँ पर क्यों है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, नो नीड टू वरी, नो नीड टू, ओके। 8 ऑफ कप्स एक और देखेंगे हम, एंड 3 ऑफ कप्स। तो अगर सबसे पहले, वाओ अमेजिंग, सन, एंड बॉटम में यहाँ पर सन है, वाओ। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। अब ये वर्क को लेकर भी हो सकती हैं, आपके करियर को, आपके फ्रेंडशिप को, आपकी लव लाइफ को, रिलेशनशिप को भी लेकर। आप अगर, सबसे पहले मुझे जो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, जो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, आपका कोई प्यारा दोस्त, कोई प्यारा पर्सन, आप किसके साथ रिलेशनशिप में थे, या बहुत प्यारा फ्रेंड था आपका, जो आपसे रूठ गया था, नाराज़ हो गया
था, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो चला गया था आपको छोड़कर, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये आपसे वापस आ रहे हैं, चीज़ों को फिक्स करेंगे, आप इनके साथ सेलिब्रेट करते हुए भी, सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। नो नीड टू वरी, अगर आप बहुत ज़्यादा वरिड हो इनके बारे में कि ये क्या हो गया, अब वो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, पता नहीं मैं उसके बारे में अभी कभी कुछ सुन सकूंगी नहीं सुन सकूंगी, या सुन सकूंगा नहीं सुन सकूंगा, पता नहीं वो मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा, या वापस जिस तरह गया वो आएगा, या मतलब सब कुछ अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया गुस्से में आकर, तो ये चीज़ों को फिक्स करेंगे और नो नीड टू वरी, उनके बारे में आपको वरिड होने की ज़रूरत नहीं है, वो वापस आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि अगर आपको आपकी कोई जॉब चली गई थी, या किसी ने आपकी जॉब आपसे छीन ली थी, या लेट से आपको क्योंकि यहाँ पे नीचे फॉरगिवनेस है ना, तो आपको किसी ने धोखाधड़ी करके या आपको जॉब पर किसी ने ख़राब करके, किसी क्या होता है ना आजकल बहुत अजीब सा दौर है, फसाड लोग होते हैं ना, जो अपने चेहरे पर एक मुखौटा चढ़ाए हुए चल रहे होते हैं कि दिखाते कुछ हैं होते कुछ हैं, दिखाते तो आपके वेल विशर हैं लेकिन वो एक्चुअली में होते नहीं हैं, तो वो पीठ पर कभी भी छुरा भोंक देते हैं। तो ऐसे लोगों को वक्त पर पहचान लेना चाहिए, वरना क्या होता है, वरना टेंशन होती है। आप दोनों को भी दूर करने वाले यही लोग हैं। तो और आपका हेल्थ इश्यूज़ भी उन्हीं लोगों की वजह से चल रहा है। आप टेंशन एंजाइटी में चले गए हो बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप डोंट वरी, आपका हेल्थ इश्यूज़ भी इम्प्रूव हो रहा है। और आपने किसी सवाल का अगर पूछा था एंजल से, तो वो आपको येस कह रहे हैं। यहाँ पर 7 की एनर्जी 2 बार आई है। 7 आप देख रहे हो, 7 इज़ अ लकी नंबर। यहाँ पर कोई अबेंडेंस आ सकता है, पैसे रुपए को लेकर, कोई बिजनेस को लेकर आपके साथ कोई ना कोई कोलैबोरेट कर सकता है, या आपको कोई बिजनेस ऑफर मिल सकती है, या कोई न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक से ज़्यादा 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक से ज़्यादा आपको ऑफर्स आ सकती हैं। यानी एक चीज़ जो आपसे छीन ली गई थी उनको आपने फॉरगिव कर देना है। जो चीज़ आपसे ले ली गई थी, जो खुशी आपसे छीन ली गई थी, जो पैसा आपसे छीन लिया गया था, जो काम, जो वर्क जो आपका आपसे ले लिया गया था, जो जॉब आपसे ले ली गई थी, उसके बदले में आपने उनको फॉरगिव कर दिया। ठीक है, अपने पीस के लिए फॉरगिव कर दो। और ये जो आपको दोबारा जो मौका मिल रहा है ना, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है लुक फॉर अ साइन। साइंस को देखो, शायद ये रीडिंग सुनना भी आपके लिए एक साइन है कि उनको फॉरगिव करो, तभी ये खुशी आपकी लाइफ में आएगी, तभी ये खुशी आएगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स या एक नई शुरुआत लेकर आएगी, तब आएगी जब आप उन लोगों को माफ़ कर दोगे। उनके लिए नहीं, अपने पीस के लिए माफ़ कर दो। जब आप उनको माफ़ कर दोगे, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। ठीक है, वो चीज़ें जब आप छोड़ दोगे, पुराने बैगेजेस को माफ़ी दे दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर एक नहीं, उन्होंने तो एक अपॉर्चुनिटी आपसे छीनी ना, यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। आपको समझ में नहीं आएगा किसको चूज़ करूं। और अगर आपने ऑलरेडी आपके पास कोई ऑप्शंस हैं, या ऑलरेडी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं, आप कंफ्यूज्ड हो 2 लोगों को लेकर, या 2 चॉइसेस को लेकर, या 2 करियर को लेकर, और आपने पूछा है वो सवाल और आपको एंजल्स, या आपके मन में था वो सवाल और यहाँ पर एंजल्स आपको येस बोल रही हैं, उसका आंसर येस है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। ये तो हमने एंजल्स से पूछा है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं, क्या आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, क्या जानने की आपको इस वक्त ज़रूरत है। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग मत करो, जो होगा वो टाइम पर होगा। मेहनत करो, आगे बढ़ो, क्योंकि आप लग रहा है कि खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, क्या कहा था मैंने, देखो, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यानी ये चीज़ जो आपको इम्पॉसिबल लग रही है, आपने सोचा होगा ओ माय गॉड एंजल्स यस बोल रही हैं, लेकिन ये तो हो नहीं सकता, ये तो नामुमकिन है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो बंदा आ नहीं सकता, ये तो काम हो नहीं सकता, ये तो जॉब मिल नहीं सकती, ये तो करियर बन नहीं सकता, मैं तो बाहर जा नहीं सकता। लेकिन आपको एंजल्स डिवाइन क्या बोल रहे हैं, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ये तीनों में आया है। स्ट्रेंज ये जो कार्ड है ना, ये तीनों रीडिंग्स में आया है। आई डोंट नो किसके लिए, आप में से किसी को शायद तीनों रीडिंग सुनने की ज़रूरत है। फर्स्ट में भी आया, सेकंड में भी आया, और तीसरे, ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, बहुत रेयर ऐसा होता है। और मेरे साथ तो पहली बार हुआ है कि तीनों रीडिंग्स में जब मैंने यहाँ पे यूनिवर्स से गाइडेंस ली है, तो ये डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, यानी आपका पास्ट आपको बार बार पीछे खींच रहा है, और आपको ये बैगेज उतारने की ज़रूरत है। और ये तीनों रीडिंग्स में आया है। स्ट्रेंज,
और आपको लग रहा है कि कुछ तो है जो अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, लेकिन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि पीछे मुड़कर मत देखो, पास्ट को मुड़कर मत देखो, खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं। ये टाइम जो है वो लेने से ज़्यादा देने का, यानी आपकी अपनी ही लाइफ में या आपके अपने ही घर में वॉट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, वो रिलीज़ करना है आपको अपने अंदर से। हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी को आपकी ज़रूरत है, आपके घर में किसी को आपकी अभी इस वक्त ज़रूरत है, उनका हेल्थ इश्यूज सही नहीं है, तो इस वक्त टाइम है कि उनको दो, मतलब आपने बहुत उनसे लिया ना, अब उनको देने का टाइम है, ठीक है। आपको जानना समझना चाहिए कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसी नेगेटिविटी है जो मुझे अपने अंदर से रिलीज़ करना है, बाहर फेंकना है, ताकि ये खुशियाँ मेरी लाइफ में आ सकें, ठीक है। तो यही थी आज की आपकी रीडिंग, या फिर ये गाइडेंस या जो भी ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही हैं, यहाँ पर गाइड किया जा रहा है एंजल्स और यूनिवर्स की तरफ से। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।